Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 25.2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोल्ड वॉर। शीत युद्ध के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक क्या क्या थे, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, द यूएसए एंड द यूएसएसआर, the new superpowers, wanted to establish the supremacy of their position and ideology, and this conflict became the focal point of international relations. दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस दोनों नई महाशक्तियों अपनी अपनी स्थिति और विचारधारा का वर्चस्व स्थापित करना चाहती थीं, और यही संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु बन गया। There was formation of opposing blocks, intensifying the rivalry of these two powers. अब देखिए, विरोधी घड़े बनने लगे जिससे इन महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता और बढ़ने लगी। Most Western countries tended to side with the USA and were firmly opposed to communism. अधिकांश पश्चिमी देश अमेरिका के समर्थन में खड़े हो गए और साम्यवाद का खुलकर विरोध करने लगे। America's rise to the status of superpower was complete with the possession of the nuclear weapons. परमाणु हथियार बनाने के बाद अमेरिका को महाशक्ति का दर्जा प्राप्त हो गया। Very soon, Russia emerged as a challenger and rival to America's position, and in 1949, she also developed nuclear weapons and ended the American supremacy. रूस बहुत जल्द ही अमेरिका की स्थिति को चुनौती देने वाला प्रतिद्वंदी बनकर उभरा और सन 1949 में उसने भी परमाणु हथियार बनाकर अमेरिका के वर्चस्व को समाप्त कर दिया। There had been a long period of suspicion and distrust between the Soviet Union and the Western countries. सोवियत संघ एवं पश्चिमी देशों के बीच लंबे समय तक संदेह और अविश्वास का दौर चलता रहा। The Soviet Union could never forget that Western states, Britain, France, and the USA had tried to undo the Bolshevik Revolution and intervened along with Japan in the Civil War. अब देखिए, सोवियत संघ यह कभी नहीं भूल सका कि पश्चिमी देशों ब्रिटेन, फ्रांस एवं अमेरिका ने बोल्शेविक क्रांति को असफल करने की कोशिश की थी और जापान के साथ गृह युद्ध सिविल वॉर में हस्तक्षेप किया था। The Western countries also did not forget that the declared objective of the Soviet Union was the overthrowing of capitalism worldwide. पश्चिमी देश यह भी नहीं भूल पाए कि सोवियत संघ का घोषित उद्देश्य पूरे विश्व में पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना था। During World War II, mutual suspicion increased further. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आपसी संदेह और बढ़ गया। After Germany invaded the USSR in 1941, the Western democracies delayed opening a second front against Germany. सन 1941 में जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया तो पश्चिमी गणतंत्रों ने जर्मनी के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलने में देरी लगाई। ब्रिटेन and the USA promised that they would do so, but the delay confirmed the Soviet suspicion that the West wanted a prolonged struggle between Germany and Russia so that both would be eliminated. अब देखिए आगे क्या हुआ। ब्रिटेन एवं अमेरिका ने ऐसा करने का वायदा किया था, लेकिन इसमें हुए देरी ने रूस का यह संदेह पक्का कर दिया कि पश्चिमी देश जर्मनी एवं रूस के बीच लंबी समय तक लड़ाई जारी रहने देना चाहते हैं ताकि दोनों का सफाया हो सके। During the war, both the sides encouraged opposite elements in the countries liberated from the Axis powers, Germany, Italy, and a few smaller states. अब देखिए, युद्ध के दौरान दोनों पक्ष जो थे धुरी शक्तियों
जर्मनी, इटली और कुछ अन्य छोटे छोटे राष्ट्रों से मुक्त हुए देशों के में विरोधी तत्व को प्रोत्साहित करने लगे। After the fascist dictator Mussolini was removed from power in Italy, Italy was supported by the Western powers and received aid for reconstruction, grant of money totaling hundreds of millions of USA dollars. जब इटली में फांसीवाद तानाशाह मुसोलिनी को सत्ता से हटा दिया गया, तब पश्चिमी शक्तियों ने इटली को समर्थन दिया और इसे पुनर्निर्माण के लिए सहायता की। सैकड़ों मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि दी। Since Italy had one of the largest communist parties outside of the USSR leaders saw this as an attempt to strengthen the capitalist camp or bloc of countries. चूंकि रूस से बाहर इटली में सबसे अधिक साम्यवादी दल थे, अतः अमेरिका ने इसे पूंजीवादी खेमे अथवा देशों के घड़े को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा। There were similar problems in Greece and Poland. The USA helped defeat communist forces in Greece. अब देखिए, ऐसी ही समस्या ग्रीस और पोलैंड में भी थी। अमेरिका ने ग्रीस में साम्यवादी शक्तियों को हराने में मदद की थी। After 1945, both superpowers took some steps to lessen mutual suspicion. सन 1945 के बाद दोनों महाशक्तियों ने आपसी संदेह को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए थे। The USA agreed to occupy only the western zones of Germany and Austria and to stay out of Poland, Czechoslovakia, and other Eastern European territories that had been liberated by the Soviet Red Army. अमेरिका में केवल जर्मनी के पश्चिमी क्षेत्रों और ऑस्ट्रिया पर कब्जा रखने और पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया एवं अन्य पूर्वी यूरोपीय क्षेत्रों से बाहर रहने पर सहमत हो गया, जिन्हें सोवियत लाल सेना ने स्वतंत्र कराया था। The Soviet Union dissolved the Comintern Communist Information Bureau and allowed capitalist forces to control Greece. सोवियत संघ ने कॉमिनफॉर्म कम्युनिस्ट सूचना ब्यूरो भंग कर दी और पूंजीवादी शक्तियों को ग्रीस पर नियंत्रण करने दिया। The Soviet Union in 1952 vacated Finland and by 1955 had removed all its troops from Austria. सोवियत संघ ने 1952 ईस्वी में फिनलैंड से वे हट गए और सन 1955 तक ऑस्ट्रिया से अपनी पूरी सेना वापस बुला ली। There remained differences of opinion between the USA and USSR regarding the future of Europe and other areas. यूरोप एवं अन्य क्षेत्रों के भविष्य को लेकर अमेरिका तथा रूस के बीच मतभेद बने रहे। Soviet Union wanted to install friendly governments in the Eastern European countries liberated from the Nazi Germany. सोवियत संघ नाजी जर्मनी से स्वतंत्र कराए गए पूर्वी यूरोपियन देशों में मित्र सरकारें स्थापित करवाना चाहता था। By friendly government, the Soviet Union meant the communist governments with which America and Britain did not agree. यहाँ मित्र सरकारों से सोवियत संघ का अर्थ था साम्यवादी सरकारें, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जो अमेरिका और ब्रिटेन को मंजूर नहीं थी। The Soviet Union also tried to establish her domination in Turkey and delayed the withdrawal of her troops from Iran, much to the dislike of the Western countries. अब देखिए, सोवियत संघ ने टर्की में भी अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया और ईरान से अपनी फौज वापस बुलाने में देरी की, जो पश्चिमी देशों को न गवारा हुआ।
Both sides were responsible for the Cold War. The temporary truce between the two parties during the World War II was just a bright patch in the otherwise strained relationship between the two before and after the war. शीत युद्ध के लिए दोनों ही पक्ष जिम्मेदार थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोनों पक्षों के बीच अस्थायी युद्ध विराम युद्ध के पूर्व और पश्चात उनके बीच में तनावपूर्ण संबंधों में एक पैबंद मात्र था।